आगे कहते हैं अग जग मैं जग मम उपराजा नहीं अचरज मोह खग राजा। तब बोली विधि गिरा सुहाई जान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी कहते हैं यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको हो गया कोई आश्चर्य नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी मधुर वाणी बोलते हैं श्री राम जी की महिमा उनकी प्रभुता को महादेव भली भांति जानते हैं। हमारी बीमारी शंकर जी ने ठीक की थी। 5वें सिर को काट के वो सबसे बड़े डॉक्टर है, तुम उनके पास चले जाओ। वैनते शंकर पही जाहू तात अनत पूछहू जानिका कहाँ हो ही तब संशय हानि चले विहंग सुनत विधि। हे गरुड़ भगवान शिव के पास जाओ, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात कहीं किसी से मत पूछना, बीच में कहीं अटकना भटकना मत, तुम्हारा संदेह वहीं दूर होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ तुरंत वहां चल दिए। आगे गोस्वामी जी उत्तरकांड के 60वें दोहे में कहते हैं परमातुर विहंगपति आयु तब मो पास जात रही कुबेर गिरी रही उमा कैलाश। बड़ी आतुरता थी, उतावलापन था। आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए, यानी शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे उमा उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी जब गरुड़ जी मेरे पास आए। क्योंकि पार्वती जी पूछी ना कि कब की घटना है, जब तुम कैलाश पर थी तब की घटना। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम सहित उनसे कहा मिलहि गरुड़ मार्ग महामोही कवन भांति समझावे तो ही। हे गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तब संदेहों का तो तभी नाशो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। भगवान शिव उसको करें कि एक लाइन में तुम्हारा समाधान नहीं है, दीर्घ काल तक सत्संग करिए। सत्संग की बात कर रहे थे, हो सकता है सामान्य व्यक्ति भी सत्संग कर रहा है, सच्चे बातों का संग कर रहा है, संतों का संग अगर हो रहा है तो हो सकता है आपके हृदय के कपाट खुल जाए और आपका समाधान मिल जाए। सामान्य व्यक्ति से भी आपको समाधान मिल सकता है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? शंकर जी। उन्होंने कहा पार्वती जी को कि मैंने उसे सुना जाना समझा रोग परखा। फिर मैंने गरुड़ जी को कहा मैं तो क्लिनिक पर हूँ नहीं, यानी अपने घर में नहीं हूँ कैलाश पर, मैं तो कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ, खाना खाकर ही वहाँ से हम आएंगे। अब रास्ते में हम तुम्हें कैसे समझाएं? तुम्हें थोड़ी देर के लिए सत्संग की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सैनिटोरियम की जरूरत है। तुम्हारा मोह ऐसे नहीं जाएगा, बहुत कठिन है, महामोह है। सुनहि तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनि जो गाई जो ही महु आदि मध्यम अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। जहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए संग में, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं, विषय वही है शुरू में बीच में और अंत में। वहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है वो बड़ा सैनिटोरियम है, वहाँ आपको बहुत समय तक रहना पड़ेगा। गरुड़ जी ऐसे बात नहीं बनेगी, वहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ। ये सामान्य बुखार नहीं कि पैरासीटामोल खा लो और बुखार ठीक हो जाए। हे भाई जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है मैं तुमको वहाँ भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा।